स्वागत है आप सबका इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सब पढ़ेंगे एक शानदार स्टोरी। इस पूरी स्टोरी को हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, हिंदी मीनिंग समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और टेंसेस समझेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे। तो अंत तक बने रहेगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। द ब्राह्मण एंड हिज एनिमीज, इसका मतलब है एक ब्राह्मण या ब्राह्मण और उसके शत्रु। एनिमीज प्लूरल में है तो उसके शत्रुओं। तो अब इसका मतलब हम समझेंगे। ब्राह्मण मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण और उसके शत्रुओं। यहाँ देखिए ब्राह्मण जो है एक नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल द लगा है, डेफिनेट आर्टिकल है, और ये कंजक्शन है एंड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। हिज जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है जो अधिकार बताता है और हमेशा नाउन के पहले आता है जो उसकी विशेषता बताता है, जैसे उसके शत्रु। एनिमीज नाउन है। लॉन्ग अगो बहुत समय पहले या बहुत पहले ऐसे समझ सकते हैं, बहुत पहले। अ पुअर ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण लिव्ड रहता था। यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, और ब्राह्मण जो है नाउन है, पुअर जो है एडजेक्टिव है। ये बता रहा है इसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है पुअर। विद मतलब होता है साथ, हिज उसके, हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लगा है जो बता रहा है उसकी विशेषता कि उसकी फैमिली, उसके परिवार। इन मतलब एक, इन मतलब में, आ मतलब एक, स्मॉल छोटे, हाउस मतलब घर। यहाँ देखिए स्मॉल भी एडजेक्टिव है, नाउन के पहले, हाउस नाउन है उसके पहले लगा जो इसकी विशेषता बता रहा कि छोटा घर। अब इसका मतलब हम समझेंगे। बहुत पहले एक गरीब ब्राह्मण रहता था उसके परिवार या अपने परिवार के साथ एक छोटे घर में। हिज डिसिपल्स, यहाँ देखिए डिसिपल्स नाउन है जिसका मतलब होता है शिष्य या शिष्यों, शिष्यों, क्योंकि ये प्लूरल में है और उसके पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है जो उसकी विशेषता बताता है। तो हिज क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसके शिष्यों। वुड हेल्प का मतलब है मदद करते थे। हिम उसको, हिम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हमेशा वर्ब के बाद आता है, और हिम किसके लिए लगा है, ब्राह्मण के लिए। विद मतलब से, फूड मतलब होता है भोजन, एंड और क्लॉथ्स कपड़े। तो इसका मतलब ये है उसके शिष्य या शिष्यों मदद करते थे उसकी भोजन और कपड़े से। ही वह, सम हाउ मतलब किसी तरह, किसी तरीके से, मैनेज्ड मतलब होता है प्रबंधित करना, प्रबंधित, प्रबंधित करता था। क्योंकि यहाँ देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमेशा सिंपल पास्ट में लगता है। टू पास हिज डेज, टू पास मतलब एक इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आए वो एक इन्फिनेटिव होता है जिसका मतलब होता है गुजारने, वह चीज़ करने के लिए, ऐसा सेंस निकलता है। तो यहाँ निकलेगा गुजारने के लिए। हिज उसके, डेज मतलब दिन या दिनों। यहाँ फिर से ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है विशेषता बताने के लिए। तो इसका मतलब ये है वह किसी तरीके से प्रबंधित करता था अपने दिनों को गुजारने के लिए। वन डे एक दिन। द ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में आती है, प्राप्त किया था या प्राप्त किया। टू काफ्स मतलब दो बछड़े, गाय के बच्चे को हम बछड़े कहते हैं, उसका मतलब होता है इंग्लिश में काफ्स। एज ए गिफ्ट एक उपहार की तरह, एज का मतलब होता है तरह, आ मतलब एक, गिफ्ट मतलब उपहार, फ्रॉम से, वन ऑफ हिज उसके, उसके एक छात्र से या शिष्य से। यहाँ देखिए वन ऑफ, जब यहाँ वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है जैसे यहाँ, वो हमेशा प्लूरल होगा, डिसिपल्स। तो इसका मतलब होता है
उसके छात्रों में से एक छात्र से। ही वॉज ओवरजॉयड, ये देखिए ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, इसका मतलब ये है वह बहुत आनंदित था। ही जो सिंगुलर है, बात हमारी पास्ट में हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो आया वॉज आया है। दो, यद्यपि, यद्यपि ही हैड डिफिकल्टीज, उसने या उसके पास समस्याएं, डिफिकल्टी मतलब समस्या थी। हैड का मतलब होता है पोजीशन दिखाता है, पास्ट में अधिकार दिखाता है, और सेंस देता है उसके पास थी समस्या। इन में अरेंजिंग मतलब व्यवस्थित करने में। फॉर फॉडर, फॉर मतलब लिए, फॉडर मतलब होता है चारा जो पशुओं को हम लोग खिलाते हैं, एंड और ग्रेन मतलब अनाज। फॉर लिए, द काफ्स मतलब बछड़ों। इसका मतलब ये है, दो यद्यपि उसके पास समस्याएं थी चारा और अनाज व्यवस्थित करने में बछड़ों के लिए। ही मैनेज्ड, वह प्रबंधित करता था। टू फीड मतलब खिलाना। द टू काफ्स, दो बछड़ों को, यहाँ जो द का सेंस है वो है को। इसका मतलब ये है वह मैनेज करता था खिलाना दो बछड़ों को। ईयर्स पास्ड बाई, वर्षों वर्षों गुजर गए। यहाँ देखिए पास बाई एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गुजरना, लेकिन यहाँ देखिए पास में ईडी लगाया गया जो ये बता रहा है कि हमारा फ्रेजल वर्ब या जो वर्ब है, फ्रेजल वर्ब ही हमारी मेन वर्ब बन जाएगी, और ये बता रहा है कि हमारा सिंपल पास्ट में है। एंड और द काप्स बछड़े ग्रीव अप, ये देखिए ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब ये है एक वर्ब और एक प्रपोजिशन जब दोनों मिलकर बिल्कुल अलग मीनिंग देते हैं, एक एक मीनिंग से अलग, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए ये ग्रो अप होता है, तो यहाँ ग्रो की जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म है जो बता रही कि हमारा टेंस सिंपल पास्ट में है। ग्रीव अप मतलब होता है बड़े हो गए थे। इनटू टू बुलक्स, बड़े हो गए थे दो बैल, दो बैल की तरह, या दो बैल बन गए थे ऐसे समझ लीजिए। इसका मतलब ये है सालों गुजर गए और बछड़े जो हैं वो बैल बन गए थे। अथीफ, बछड़े बड़े होके बैल बन गए थे। अथीफ एक चोर। हैड सीन, ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि हैड पास्ट में आता है, पोजेशन दिखाता है, और सीन सॉ का थर्ड फॉर्म सीन जो बताता है हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं पास्ट परफेक्ट में। एक चोर देखा था, द बुलक्स मतलब बैलों को, एक चोर देखा था बैलों को। अब यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसी का स्टेटमेंट लिखा है एज अ डायरेक्ट स्पीच। द फुलिश ब्राह्मण मतलब बेवकूफ ब्राह्मण डज नॉट, यहाँ देखिए सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा फुलिश ब्राह्मण, एक लोग की बात हो रही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज लगा है, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है एज अ हेल्पिंग वर्ब डू, और डज डू प्लूरल के लिए लगता है। डज नॉट इवन नो, नहीं जानता, नहीं जानता था। नॉट नहीं, नॉट मतलब नहीं, डज मतलब था जानता था। डज नॉट इवन नो, यहाँ तक। द प्रॉपर यूज मतलब उचित प्रयोग ऑफ का दीज बुलक्स, दीज होता है प्लूरल के लिए, दोज होता है भी प्लूरल के लिए, दोज मतलब होते हैं वे, दीज मतलब ये। इन बुलक्स इन बैलों का, इसका मतलब ये है द फुलिश ब्राह्मण मतलब बेवकूफ़ ब्राह्मण यहाँ तक नहीं जानता था कि बैलों का उचित प्रयोग कैसे किया जाता है। आई विल स्टील
मैं चुरा लूँगा, आई के साथ हमेशा विल लगता है। फ्यूचर में सेल भी कहीं कहीं लगाते हैं, लेकिन विल लगाए तो ठीक है। विल मतलब वो दृढ़ निश्चयी था कि ऐसा मैं चुरा ही लूँगा या कर लूँगा। द बुलक्स बैलों को एंड और सेल देम बेच दूंगा। देम मतलब उनको, ये दे का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म ऑब्जेक्टिव है जो वर्ब के बाद लगा, प्लूरल ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन का है। इसका मतलब ये है मैं चुरा लूँगा उन बैलों को और बेच दूंगा। ही थॉट उसने ऐसा सोचा था। ये थिंक का परफेक्ट फॉर्म है थॉट। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर दूसरा पार्ट भी लाएंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।